एक बार फिर से देखें। किसी कारणवश वीडियो में व्यवधान आया। मैंने जो कुछ लिखा है मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 7, जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या होता है? जैसे कि द्विपद नाम से ही स्पष्ट है परिभाषा, दो पदों की प्रमेय मतलब थ्योरम। दो पदों की थ्योरम है कोई, दो पदों की प्रमेय है। तो यहाँ जो भी पद ले रखे हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दो पदों की हमने पावर लगाई है, जीरो से स्टार्ट किया है। इनकी यदि किसी भी पावर जीरो होता है तो मान एक। यदि यहाँ a प्लस बी की पावर 1 है तो यहाँ a प्लस बी। यदि 2 है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 है तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ऐसा लिखा हुआ है। ये होता है, हमें क्यू तक फॉर्मूले याद है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो अब आप समझें, इनमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जब 3 तक है तो ये 4 भी खुलेगी, 5 भी खुलेगी, 6 भी खुलेगी। इसका मतलब इन जनरल इसका एक कोई फॉर्मूला जनरेट होगा, पर वो जनरेट होगा कैसे और कहां से आया, जरा इनके पैटर्न को फॉलो करेंगे हम। देखें क्या चीज है इसमें। जैसे इसमें पावर 0 होता है, 1 है, यहां पावर 1 है, तो देखते हैं दोनों पदों पे पावर 1 है। यहां पावर 2 है तो दोनों पदों की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन a की पावर 2 और यहां देखें तो a की पावर कम, 2 से 1 कम हो गई, लेकिन b यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे बढ़ रहा है, लास्ट में 2 तक खत्म। सेम इसको पैटर्न को देखें, a प्लस बी की पावर 3, तो a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर a। यहां से देखें b कुछ नहीं है, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। मतलब जो जितनी पावर यहां होगी वो उस पावर में एक पद तो घटते क्रम में आ रहा है पहला, दूसरा पद बढ़ते क्रम में आ रहा है, ये पता चला। लेकिन इनके साथ में कुछ गुणांक भी आ रहे हैं। ये गुणांक कैसे आए तो हम वो यहां से फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या चीज आया। जैसे एक पावर 0 है तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इसमें 0 में क्या आया 1। यहां पर गुणांक a और b का गुणांक, मैं केवल गुणांक लिख रहा हूं, आप समझें। a और b का गुणांक क्या है 1 और 1। फिर इनमें क्या गुणांक है, a स्क्वायर का गुणांक 1, इसमें 2 बीच में और यहां पर 1। फिर इसको देखें जरा, ये 1, ये 3, यहां भी 3 और फिर 1, ऐसा कुछ आ रहा है। इसको आप समझ सकते हैं क्या है? तो जरा मैं इनको बता के बताऊं। इस एक का मान होता है NC0। इसका मतलब किसी की भी C0 करें तो 1 वैल्यू होती है। तो इसका मतलब यहां भी ये भी NC0 है और ये भी NC0 है। यहां पे देखेंगे NC0, तो यहां ये 2 मान है। इसका मतलब ये 2 कैसे आया होगा? n क्यों, मैं n ही क्यों लिखूं? आप यहां देखें पावर कितनी है, मैं n को भी हटाता हूं, मैं आपको समझाऊंगा पूरी रूप से। इस n को हटाते हैं, यहां पावर थी 0, तो हम यहां पे लिखें 0C0, एक मान होता है। अब यहां पावर है 1, तो यहां पर 1C1 और यहां भी 1C1। यहां पावर है 2, तो यहां 2C0, 2C1 और 2C2। 2C0 से स्टार्ट हुआ है। यहां पर भी अपन यू मान के चल रहे हैं, चलो 1C0 और 1C1 तक गया है, ठीक है, ओके। इसको जरा देखें एक बार, 1, ये 1 कहां से आया है, क्यूब वाले में, एक क्यूब, इसका मतलब पावर 3 है, तो यहां 3C0, इसकी वैल्यू होती है 3C1, इसकी वैल्यू होती है 3C2, इसकी वैल्यू होती है 3C। इसका मतलब आप समझ रहे हैं गुणांक कहां से आया है। C की वैल्यू क्या है, कॉम्बिनेशन संचय में पड़ा है,
ये कहाँ से ये वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं। तो एक बात पता चला, जो गुणांक हैं वो 3C 0 1 2 3 0 1 2 0 1 0, इसका मतलब 0 से लेके और जहां तक पावर है वहां तक जाना। तो यदि यहां पावर n है, 4 है, तो ये 4 वाला क्या सिस्टम आएगा, हमें पता है 4C 0, फिर 4C 1, फिर 4C 2, फिर 4C 3, फिर 4C 4। यदि मैं पावर 4 लगाऊंगा तो इसके गुणांक ये होंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब इस प्रकार से गुणांक होंगे तो ये तो तय हुआ गुणांक। और हम जो a और b कि वो देख रहे हैं, a की पावर घटती हुई है 3 2 1 और b की पावर 1 2 3, तो बस हमने इन जनरल ऐसा यहां से एक जनरेट कर लिया। मैं डायरेक्ट n लिख रहा हूं इस पर 4 की बजाय, फिर मैं खोल के बताऊंगा आपको कि यदि a प्लस बी की पावर n हो तो कैसे बनेगा ये NC 0। 0 से स्टार्ट करेंगे, NC 0 एक की पावर n मैक्सिमम पावर, जो यहां एक की पावर 3 थी तो यहां 3 है, मैंने यहां n लिखा था, एक की पावर n। अब b की पावर देखो यहां कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है, इसका मतलब b की पावर है 0 है, कुछ भी नहीं है। प्लस का साइन, NC 0 से स्टार्ट हुआ तो NC 1 एक की पावर, अब इससे कम होती हुई जा रही है तो n माइनस 1 और b की पावर 1 हो जाएगी। मतलब a और b की घातों का योग सदा जो ये है ऊपर पावर वो होना चाहिए। तो a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो n, n प्लस 0 को जोड़ेंगे तो n। तीसरा पद क्या बनेगा, NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। इसी प्रकार से ऐसे घटते घटते कहां जाएगा ये, NC 0 से स्टार्ट होके NCN एक की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि n से स्टार्ट हुई है, ये 0 तक चली जाएगी, और b की पावर 0 से स्टार्ट हुई है और ये n तक चली जाएगी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, द्विपद प्रमेय। ये द्विपद प्रमेय। अब इस पर कितना ही बड़ी अपन पावर लगा दें और वो हम आसानी से खोल सकते हैं। जैसे उस उदाहरण के तौर पे मैं अभी 1 2 आपको खोल के बताता हूं। देखो, जैसे ये पावर 4 हम खोलने की कोशिश कर रहे थे, क्या 4 का क्या मान आएगा, 5 का क्या मान आएगा, 4 फिर भी छोटी है, मैं एक बार आपको बड़ी खोल के दिखाता हूं। तो ये बड़ी a प्लस बी की पावर 6 खोलता हूं डायरेक्ट, तो क्या ये खुल पाएगी, तो यहां 6C 0 एक की पावर 6 बी की पावर 0 प्लस 6C 1 ए की पावर 5 बी की पावर 1। दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं, ठीक, मेरे को छोड़ो। 6C2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 6C3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 6C4 ए की पावर 2 बी की पावर 4, 6C5 ए की पावर 1 बी की पावर 5, 6C6 ए की पावर 0 बी की पावर 6। अब बस इसको हल करना बाकी रहा है, हम आसानी से इसको हल करेंगे और a प्लस बी की पावर 6 को खोल सकते हैं। अब जैसे जैसे अपन उदाहरणों पर सवाल करते हैं तो आपको समझ में ये क्लियर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार नोट करें, अब हम एग्जाम्पल करते हैं कुछ। अब देखें इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।
एक्स क्यू प्लस 3/x की पावर 4, इसको द्विपद प्रमेय से प्रसार कीजिए, मतलब हमें पावर 4 खोलनी है इसकी। अब तक हमारे पास उससे पहले कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन द्विपद प्रमेय पढ़ने के बाद हमें इसका फॉर्मूला मिल चुका है। तो इसको कैसे खोलेंगे, जो उसके लिए तरीका देखें। तो शुरुआत जो कुछ बातें हैं उसके लिए मैं नोट करके पहले वो लिखा देता हूं आपको, ताकि पता चले। नोट करके कुछ 3 बातें अपन को याद रखनी है इसमें। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में क्या क्या बातें याद रखनी है। फर्स्ट, a एवं v की घातों का योग सदा n रहता है। पहली बात तो ये, a और b की जब घातों का हम टोटल करेंगे तो हमेशा ही n, जितनी पावर होगी उतना रहेगा। पहले तो अपन ये समझें, a और b की घातों का योग सदा n रहता है। ये अपन को बातें याद रखनी है, ताकि इनका जब प्रसार करें तो हमें वो चीज पता चलेगी। दूसरी बात, a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या हमेशा n+1 होती है। इससे एक अधिक पद आएगा। अभी अपन हल करते हैं, बता दें। पावर यहाँ 4 लग रही है, जब इसको अपन खोलेंगे तो इसमें 5 पद होंगे, मतलब एक अधिक पद आता है। n+1 पदों की संख्या होती है इसकी। थर्ड जो बात है वो भी देखें अपन। तीसरी बात कि a प्लस बी के n की पावर के प्रसार में गुणांक अपन समझ गए। a और b के जो गुणांक हैं, गुणांक NC0 से लेकर NCN तक होते हैं। इनके जो गुणांक हैं वो NC0 से स्टार्ट होके NCN तक जाते हैं। जैसे अब अपन इसमें से एक सवाल इसका करके देखते हैं ना। इसकी कितनी पावर है? 4, तो स्टार्ट करेंगे 4C0। फिर यहां पे साइड में लिख लेते हैं 4C1। फिर आगे और लिखेंगे 4C2, 4C3, 4C4। ये आगे लिखना था, मैंने ऐसे जगह बना ली। कैसे पता चला? 4 पावर लिख रही है, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 ऐसे करके लिख दी। अब यहां देखें एक्स क्यू, जो ये एक्स क्यू है इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है? 4। तो घटती हुई घातों क्रम में पहले पावर 4 लगा दी, और जो दूसरा पद है 3/x की पावर 0, चिन्ह प्लस का, क्योंकि यहां प्लस है। यदि ये माइनस आएगा तो उसका भी बताएंगे कि माइनस पर क्या करना है। पहले एक बार प्लस है तो सब प्लस प्लस। तो दूसरा 4C1 में एक्स क्यू की पावर, यहां पे हमने 4 लगाई थी, अब के 3 घट गई, और यहां पे 3/x, यहां पावर 0 लगाई थी, यहां 1 बढ़ गई। 3 + 1 दोनों का योग 4, 4 + 0 दोनों का योग। दूसरी बात, n+v के प्रसारण पदों की संख्या n+1 होती है। और फर्स्ट वाली बात, n+1 घातों का योग सदा n रहता है। तो देखो ये n ही रह रहा है इनके घातों का योग। प्लस 4C2, इसमें एक्स क्यू, यहां 3 आ गई, यहां 2, और 3/x इसकी पावर 2, प्लस 4C3, एक्स क्यू की पावर 1 और 3/x की पावर 3, प्लस अब एक्स क्यू की पावर 0 और 3/x की पावर 4। बस इसको हमें हल करना है।
हल कैसे करेंगे आप देखें अगली लाइन में इसका हल। 4C0 ये अपन चैप्टर 6 में पढ़ते चले आ रहे हैं कि CV की NC0 इसका मान 1 होता है, ये 1 x³ की पावर 4 तो 4 तिया 12 x की पावर 12 आ गया, क्योंकि x की पावर m इंटू n ये घातांक करने में अपन पढ़ चुके हैं, घातों का गुणा हो जाता है, इसकी पावर 0 बनी हो जाएगी प्लस 4C14 x³ पे 3 3 तिया 9 x की पावर 9 आ गया इंटू 3/x की पावर 1 है तो 3/x लिख देते हैं प्लस 4C2 इसको खोलेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 बटे 2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 6 आएगा, यहाँ 6 x की पावर 3 पे 2 लगाया तो ये 6 गुणा हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलें इंटू 3 तिया 9 और x स्क्वायर प्लस 4C3 4 होगा x³ की पावर 1 इसका मतलब x³ और 3 की घात 27 x की घात 3 x³ प्लस 4C4 1 होता है, इसकी पावर 0 1 होती है, 3/x की पावर 4 3 तिया 9 ती 27 तिया 81 बटे x की पावर 4। इसको पूरा हल करने पर ये चीज आ रही है। क्या अभी पूरा हल हुआ? नहीं। देखते हैं कहां कहां क्या क्या चीज कट रही है। ये 1 घात है या 9 घात है, 8 हो जाएंगे, 1 घात कट जाएगी। यहां पावर 2 है नीचे, ऊपर पावर 6 है। जब नीचे की पावर ऊपर जाती है तो ये इसमें से 2 पावरों को कम कर देगा, 4 बचेंगे। यहां पे क्यूब है, यहां भी क्यूब है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब बची कुछ संख्याओं में गुणा कर दो जो भी कुछ बचे हैं। x की पावर 12 प्लस 4 x की पावर 8 लेकिन 3 भी है तो 4 तिया 12 x की पावर 8। अब यहां देखें 9 छिकी 54 और x की पावर 4 प्लस यहां देखें 27 चौके, 27 चौके कैसे गुणा करते हैं? 25 चौके 100 होता है, 2 चौके 8 होता है तो 100 और 8 108, केवल संख्या आ गई हमारी 108 प्लस 81 बटे x की पावर 4। ये अपना फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। इसको ऐसे खोला जाएगा। ये उदाहरण नंबर फर्स्ट आप नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट, हाँ अब एग्जाम्पल दूसरा देखें। अपन द्विपद प्रमेय की मदद से और कैसे कैसे सवाल हल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 2 है 98 की पावर 5। अब 98 की घात 5 कैसे निकाली जा सकती है? थोड़ी सी लेंथी पड़ेगी, 5 बार आप कैसे गुणा कर पाओगे? तो इसको द्विपद प्रमेय की सहायता से कैसे करेंगे? तो ये 98 है, क्या मैं इसको 100 माइनस 2 लिख सकता हूं और इसके ऊपर 5 लगा लें। 100 में से 2 गए तो पावर 5। अब आसानी से 100 और 2 की पावरों को खोला जा सकता है। तो चूंकि पावर 5 है, स्टार्ट कहां से करेंगे? देखो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और लास्ट में एक 5C5। तो पहले 5C0 की तरफ देखें तो 0 मतलब 100 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। अब यहां पर आप चिन्ह नहीं लगा रहा हूं मैं इस बार, चूंकि यह माइनस है। मैं आपको बताऊंगा कि माइनस का चिन्ह में करना क्या है। 100 की पावर 4 और 2 की पावर 1, 100 की पावर 3 घटते हुए क्रम में, 2 की पावर बढ़ते हुए क्रम में, 100 की पावर 2, 2 की पावर 3, 100 की पावर 1,
2 की पावर 4, 100 की पावर 0, 2 की पावर 5। अब यहां देखते हैं, यदि यह चिन्ह प्लस होता तो सब जगह प्लस प्लस लगाई जा सकती थी। यहां माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है किसके पास ये देखना है। माइनस का चिन्ह तो 2 के पास है, 100 के पास तो नहीं है, 100 तो प्लस ही है। चूंकि चिन्ह -2 के पास है, ये तो 2 की घातें देखनी है। 2 की जहां जहां घातें विषम है, कहां पे घात विषम है 1, यहां माइनस आएगा। कहां विषम घातें 3, यहां माइनस आएगा। ये विषम घातें है, यहां माइनस आएगा। और सम घातों में तो माइनस का प्लस बन जाता है। इसीलिए बस यहां माइनस लगाओ, ये प्लस, यहां माइनस लगाओ, ये प्लस, यहां माइनस लगाओ। बस ये तरीका है माइनस की पावर को खोलने का, बस इतना आसान। अब इसको हल कर लो, हल करें। 5c0, ये तो 0 होता है। 100 की पावर 5, मतलब ये 2 है, 2 शून्य है तो 5 बार करेंगे तो 10 जीरो लग जाएंगे। 4, 2 तो 4 2 6, 2 8 और 2 10, माइनस 5c1 5, 100 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 जीरो है, 2 जीरो के ऊपर 4 पावर लग रही है तो ये 8 बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 की पावर 1 भी है तो 2 भी आएगी। अब देखें प्लस, मैं नीचे लिख देता हूं, बड़ी संख्या बनने वाली है इस बार। प्लस ये पद खुला है पहला, दूसरा है तीसरा। 5c2 ये 10 होता है, 5c2 की वैल्यू, और 100 की घात 3, इसका मतलब गुणा 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, इंटू 2 का स्क्वायर है मतलब 4। फिर अब इस वाले पद को हल करें। 5c3 ये भी 10 ही होता है, 100 की पावर 2, इसका मतलब 4 जीरो आएंगी, गुणा 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस 5c4 5 ही होता है, 100 की पावर 1 केवल 100 आएगा, 2 की पावर 4 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस 5c5 1 होता है, 100 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। अब जरा इसको पूरे को यहां से लेके यहां तक हल करें तो कैसे। अब जरा देखें, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, तो प्लस प्लस वाले एक जगह जुड़ेंगे, माइनस माइनस वाले एक जगह। तो जरा इसमें हमें कौन कौन सी जोड़नी है, ये जोड़नी है और ये जोड़नी है। तो जरा जोड़ के देखें एक बार कैसे कैसे बैठेगा। यहां तो आ रही है 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, प्लस यहाँ पे कितनी आ रही है 2 4 6 और 1 हो गई 7, मतलब 4 से गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ गई। फिर इसको देखें प्लस का साइन, मैंने प्लस प्लस के एक साथ लिख रहा हूं, 16 पंजे 80 और 2 जीरो और है, इसका मतलब 8000 है, सीधा सीधा सा। ये प्लस प्लस की संख्याएं हो गई सारी की सारी। अब जरा माइनस माइनस की लिख के देख लें, यहां माइनस, तो तुम 5 दूनी 10, ये 8 जीरो तो ये हैं, 1 जीरो ये बन गई, 9 जीरो बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हो इसमें लग चुकी है। एक माइनस की संख्या ये है, 4 जीरो ये हैं, 1 ये आ गई 5, और इसका मतलब 8 के साथ में 1 2 3 4 5 जीरो लगानी है, सिंपल सा हिसाब। और एक माइनस का कुछ 32 भी है। ये सारी चीजें आई हैं, तो आप देखोगे इनको एक जगह जोड़ना है, इनको एक जगह जोड़ना है क्योंकि ये माइनस माइनस के हैं, और फिर आपस में से घटा देना है। तो इसके लिए अब मैं ऊपर से मिटाने कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार ये उतारें,
और मैं ऊपर से मिटा देता हूं, ठीक है। थोड़ी सी इसमें ये जगह की शॉर्टेज रहेगी क्योंकि इन सवालों में चीजें थोड़ी सी बड़ी हैं ये। हाँ, इसको जोड़ने का तरीका बताता हूं। बड़ी संख्या है, थोड़ा सा आप देखें कहां कहां से स्टार्ट करें। यहां हम देख रहे हैं कितनी जीरो है, 10। पीछे से इधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4। चौथे स्थान पे इन 10 जीरो में 8 आएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर 4 आएगा। और ये 10 जीरो पूरे हैं और ये 11वें स्थान पर है। बात समझ में आ रही है? 3 3 6 7 जीरो है, 8वें स्थान पर ये है, चौथे स्थान पर ये है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। 11वें स्थान पर 1 है तो ये 1 यहाँ आ गया। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। और हमें पता है ये 3 और 3 6 7 और 8वें स्थान पे आए, तो 11 में ये हो गया 10 9, 8वें स्थान पर 4, फिर 7वें स्थान पर 0, छठे स्थान पर 0, 5वें स्थान पर 0, चौथे स्थान पर 8 आ जाएगा। और फिर ये जुड़ने के बाद ये संख्या बनी। सेम ऐसा या 9 जीरो तो ये है, 3 और 2 5 और छठवें स्थान पर 8 आएगा। तो इसका मतलब 10वें स्थान पर अंक हुआ -1। ये 10वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर 0, 3 2 5 छठवें स्थान 9 8 7, छठवें स्थान पर 8 आ गया। फिर लास्ट के 2 स्थान में 32 आएगा, पूरी 3 जीरो, 1 2 और ये 32। इसमें से इसको घटाना है। अब ये घटेगा कैसे, इसके लिए मैं आपको यहां लिख देता हूं, क्योंकि इसमें आपको जरूर कंफ्यूजन होगा कैसे घटेगा। 1 2 इतनी बड़ी कैलकुलेशन यदि हो रही है, यहां से पीछे से शुरू करते हैं। 32 0 0 0, फिर यहां पर 8, फिर 0 0 और 0 और यहां पर 1। इसको हमें माइनस करना है। 10 में से 2 गए तो 8, यहां 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ 9 रह गए, ये 9, यहाँ 7 रह जाएंगे, ये 7, फिर 0, फिर 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ बचेंगे 3 0, 10 में से गए तो 9। ये संख्या आएगी टोटल घटने के बाद 9 0 3 9 2 0 7 9 6 8। इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको केवल पैटर्न फॉलो करना है। यदि इस कैलकुलेशन में कहीं फंस रहे हो तो इसको सबसे लास्ट में करना जब आपके पास समय बचे, अन्यथा आप उतना ही छोड़ के आओगे तो भी सवाल कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट डाउन करें अपन और अगला उदाहरण। अब ये देखें उदाहरण नंबर 3। यदि इस टाइप का ऐसा कोई सवाल दे रखा है और इसका एक मान ज्ञात करो ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार के सवाल में क्या देख रहे हैं कि 3 + √5 की पावर 5 है, 3 - √5 की पावर 5 है। तो आप यदि इसको डायरेक्ट खोलने की कोशिश करोगे द्विपद प्रमेय से तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो इससे बेहतर क्या सिस्टम हो सकता है, हम मान लेते हैं, माना 3 की जगह a रख ले और √5 की जगह b रख लेते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे a + b की पावर 5 माइनस a माइनस b की पावर 5, ऐसे रूप में ये बन जाएगा। अब इसको कैसे खोलना है, बस पावर 5 आपको पता ही है, खोलते हैं।
अब इसको देखो कैसे खोलते हैं। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा देखें आप, क्योंकि इसमें ये माइनस लिखा हुआ है और इधर माइनस पावर है, तो इसमें से इसकी जो करेंगे हम द्विपद प्रसार का प्रमेय, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें कटेंगी। तो इसमें हल कब करना है कब नहीं करना है वो जरा एक बार समझना है। तो यहाँ पे देखें 5c 0 से स्टार्ट होगा, a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस 5c 1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 5c 2 a की पावर 3 b स्क्वायर प्लस 5c 3 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5c 4 a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस 5c 5 a की पावर 0 b की पावर 5। ये प्लस वाला हुआ। हमें पता है माइनस वाले में ये एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, सेम डिजिट आएगी। तो मैं सेम टू सेम यही चीज यहां इसके नीचे लिख देता हूं। पर चूंकि ये माइनस है, इस माइनस वाले से भी पहले माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेगा ये माइनस वाले को प्लस बदल देगा, प्लस वाले को माइनस बदल देगा। चलो मैं एक बार आपको पूरा लिख के बताता हूं, कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहां माइनस लिख रहा हूं और इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं बाकी के पद को, तो सेम डिट्टो पद है ये। तो एज इट इज 5c 0 a की पावर 5 b की पावर 0, अब यहाँ माइनस 5c 1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 5c 2 a की पावर 3 b की पावर 2 है, फिर माइनस 5c 3 a की पावर 4 b की पावर 1, नहीं उल्टा 3 2 आएगा 2 a की पावर 2 और b की पावर घटते क्रम में प्लस 5c 4 a की पावर 1 b की पावर 4 माइनस 5c 5 a की पावर 0 b की पावर 5। इसको मैंने किया ब्रैकेट में बंद। तो आप देख रहे हो ये माइनस आगे लग रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। मतलब कुल मिला के जब हम इसको घटाएंगे तो होगा क्या, इनके चिन्ह आपस में ऐसे बदल जाएंगे और ये कैसे कटेगा। तो मैं चूंकि आपको यहीं पे काट के दिखा देता हूं क्या स्थिति बनेगी। ये चिन्ह माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला प्लस, क्योंकि मैं अंदर गुणा कर रहा हूं। तो उस स्थिति में होगा क्या, आप देख रहे हो ये माइनस का भाग इस प्लस के वाले भाग से कटेगा, ये माइनस का भाग इस प्लस वाले भाग से कटेगा, ये माइनस का भाग 2 इस प्लस वाले भाग से कटेगा, और माइनस कहां बचा, ये प्लस आ गया, ये माइनस ये प्लस। अब सब चीज प्लस की बची हुई है। तो जो चीज बचेंगी आप देख रहे हो, एक यहां बचेगी और एक यहां, इसका मतलब डबल में बच रहा है। तो 2 ऑलरेडी अपन कॉमन ले लेते हैं पूरे में। 2 कॉमन लेने के बाद क्या चीज बच रही है, 5c1। तो अपन डायरेक्ट ही खोल दें 5c1, तो 5 a की पावर 4 b की पावर 1। 2 क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि ऐसे 2 हैं, 5c1 यहां भी है और 5c1 यहां भी है प्लस का, ठीक है। तो ये आ गया। अब दूसरी चीज प्लस 5c3, 5c3 का मान 10 होता है, और ये a स्क्वायर और b की पावर 3, 2 बचे हैं ऐसे, a स्क्वायर b की पावर 3 यहां रहा, और एक बचेगा अब 5c5, इसका मतलब 1 और b की पावर 5।
ये चीज हमारे पास बच के सामने आ रही है और 2 से गुणा हो रहा है। क्या ये आंसर है? नहीं, आंसर तो इसका चाहिए हमें। हमने इनको ए बी मान लिया, इसका मतलब इस ए बी का मान उठा के बस ये रखना भर है। इसमें अपन ए बी का मान उठा के यहां रख देते और जो कैलकुलेशन बनेगी वापस वो देखते हैं। तो इसकी एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। मैं एक बार मिटाऊं, हमें कैलकुलेशन ये मिटानी है। अब खोलने के बाद ये स्थिति इसमें आ रही है, तो अब इसको ए और बी के मान वैल्यू रखनी है। तो 2 5 ए की जगह 3 लिया था हमने, 3 की पावर 4, बी की पावर 1 ली थी, √5 की पावर 1 प्लस 10 3 की पावर 2 इंटू √5 की पावर 3 प्लस √5 की पावर 5। इसको हल कर लेते हैं, जितना कुछ बन जाए, ठीक है। तो आप देखोगे √5 की पावर 1 √5 ही होगी, 3 की पावर 4, 3 3 9 9 ना 81, 5 दूनी 10, 810 √5 ये बना, प्लस 2 को भी संग में लेके चलना है, 3 3 9, 9 गुणा 10 करे तो 90, 90 गुणा 2 किए तो 180, लेकिन √5 की पावर 3 है, √5 गुणा √5 गुणा √5, तो 2 √5 मिलके एक 5 बना लेंगे। तो 180 जो हुआ, 9 दूनी 18, 180, 180 गुणा 5 कराएंगे, 18 पंजे 90, 900 √5 आएगा। इसकी पावर 5 देखें तो क्या बनेगा, जो 4 पावर है वो 5 25 बन जाएंगी, एक √5 बचेगा, 25 √5। हम देख रहे हैं सारी संख्या √5 के रूप में, तो इसका मतलब सारी चीजें जुड़ जाएंगी। 800 और 900 1700, 10 भी है 1710, 25 भी है 1735, 1735 √5 फाइनल आंसर ये आपके एग्जाम्पल 3। इसमें 2 एग्जाम्पल और बचे, फिर आपके एक्सरसाइज के कुछ सवाल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी एक्सरसाइज अपन को देखने को मिलेगी द्विपद प्रमेय। ठीक है, धन्यवाद।